लोग बड़े गौरव के साथ बताते हैं, एक दिन था जब मेरे पास पहनने के लिए एक ढंग की शर्ट भी नहीं थी, और अब मैं दुबई जाता हूँ और मैं 20-20 हजार की शर्ट अफोर्ड कर पाता हूँ, और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। इसे कहते हैं एक बेहोश जिंदगी, बेहोश बातें, खुद का जीवन नर्क करके दुनिया को भी खराब करने वाले लोग। अभी दुबई से 20 हजार की शर्ट ला करके सबको यही बता रहे हैं, देखो एक दिन था जब मैं एक टी शर्ट नहीं खरीद पाता था 200 की, आज मैं इसको अफोर्ड कर पाता हूँ, और बाकी सब देख रहे हैं, करें फिर ऐसे लोग घर परिवार समाज सब जगह छा जाते हैं, मीडिया में इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, और इस तरह की कहानियां जब वो बताते हैं कि ये देखो ये मेरा पैसा आज देखो देखो, तो पूरी जनता को ऐसा लगता है जैसे जीवन का यही तो उद्देश्य है कि एक दिन आप 20 हजार की शर्ट अफोर्ड कर पाए। सबको लगने लगता है, जिस भी वजह से, भले ही वो एक सामाजिक सांस्कृतिक या नैतिक मान्यता पर हो, पहले पैसे का खुला नग्न भद्दा प्रदर्शन थोड़ा ओछा माना जाता था। अब तो लोगों का बस चले तो अपना बैंक स्टेटमेंट अपने दरवाजे पे चिपका दें, तो देखो मेरे पास कितना है। गीता न पढ़ने से ये होता है, बहुत जल्दी ऐसे स्टेटमेंट वहां चिपके हुए होंगे, आपका काम होगा उसके नीचे बस गीता का ये श्लोक लिख देना। चिंता मत करिए, बुरा नहीं मानेंगे, उन्हें नहीं समझ में आएगा, आप सुरक्षित रहेंगे। उन्हें समझ में आता होता तो वैसे क्यों हो गए होते। फिर वहां से, जैसा कृष्ण ने कहा कि आप जब देवता को पोषण देते हो तो देवता आपको पोषण देता है, ठीक उसी तरह से जब आप दानव को पोषण देते हो तो दानव और बलशाली हो जाता है आपको खाने के लिए। अच्छा बताओ, दुबई से तुम 20 हजार की शर्ट लेकर के आए, उसकी वास्तविक लागत क्या है, कितनी है? ठीक, वो जो बाकी पैसा है वो किनके हाथ में जा रहा है, किनके हाथ में जा रहा है? क्योंकि कपड़ा तो आप जानते हो कितने का था, वो जो बाकी पैसा है वो किनके हाथ में गया? वो कैसे लोग हैं जिनके हाथ में गया? और अब वो उस पैसे का क्या करेंगे? वो उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे इस पृथ्वी को और बड़ा नर्क बनाने के लिए। यही चीज कृष्ण कह रहे हैं, तुम दानव को खिलाओगे, दानव तुम्हारी ही खिलाई हुई चीज का इस्तेमाल करके तुमको खा जाएगा। अब वो तुम्हारे ही पैसे का इस्तेमाल करके तुम्हारी जिंदगी और नर्क बना देंगे। वो तुम्हारे दिए पैसे का इस्तेमाल करके अब और विज्ञापन चलाएंगे, जब और विज्ञापन चलाएंगे तो वो समाज को और ये जता देंगे कि जीवन का उद्देश्य यही है, 20 हजार की शर्ट। और भी जो कुछ लोग होते जो गीता की तरफ आ पाते, अब वो गीता की तरफ नहीं आ पाएंगे। आपने बस अपना पैसा बर्बाद नहीं करा है, आपने पूरे समाज को बर्बाद कर दिया है गलत लोगों के हाथों में पैसा सौंप करके। क्या ये बात आप देख पा रहे हैं? आपने जब किसी के हाथ में अपना बहुत सारा पैसा रख दिया कि 20 हजार की शर्ट ले ली है, तो ये भी तो पूछिए कि आपका वो पैसा कौन इस्तेमाल करने वाला है और उसका वो क्या इस्तेमाल करेगा। उसका वो इस्तेमाल आपको ही और कष्ट देने के लिए, आपको ही और बर्बाद करने के लिए करेगा। पर ये पता नहीं चलता ना, जब आप बिलिंग करा रहे होते हैं तो ये ख्याल ही नहीं आता कि आपका पैसा किसके हाथ में गया है, ये नहीं आता ना उस वक्त ख्याल। तब तो आप काउंटर पे खड़े हो जाते हो और बड़ा अच्छा लगता है, कार्ड निकाला, दिया, उसने स्वाइप करा और आपने, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ये सोचा ही नहीं कि वो पैसा किसको गया, जिसको गया उसका आपको नाम नहीं पता, आप उसका चेहरा नहीं जानते, नहीं जानते ना। अगर आप जान जाएं उसका नाम, अगर आप जान जाएं उसका चेहरा, अगर आप जान जाएं उसकी सारी करतूतें आज तक की, तो आप उसके हाथ में 1 रुपया नहीं देना चाहेंगे। आप जिन ब्रांड्स के दीवाने रहते हो, आप जानते भी हो उन ब्रांड्स के मालिक कौन लोग हैं। आप जब पैसा खर्च करते हो तो आप किसको दे रहे हो पैसा, कुछ जानते हो क्या? तो क्यों दे आते हो पैसा? कहीं पैसा देने से पहले ये देखोगे नहीं कि उसका इस्तेमाल क्या होने वाला है। ये सिर्फ श्लोक नहीं है कि आध्यात्मिक बातें हैं, सुन लो, अच्छी अच्छी बातें हैं जयराम जी की।
इनका संबंध आपकी जिंदगी की एक एक घटना से है। ये जीवन शास्त्र है, इसको बस धर्म शास्त्र मत मान लेना।